हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपका पी ब्लॉक एलिमेंट का है। देखो, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पी ब्लॉक से आपको 8 मार्क्स का टोटल 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव में पी ब्लॉक एलिमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पी ब्लॉक में आपको सब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन रहता है, लेकिन इधर का जो पैटर्न है, जो आपको 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपको 35 नंबर का बनाना होता है। तो याद रखना, इस 70 मार्क्स में आपको पी ब्लॉक एलिमेंट से बहुत ज़्यादा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जितना भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा है पी ब्लॉक का, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि आपका 2025 के एग्जाम में जो पूछ सकता है, वो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन बन सकता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारा का सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा और याद रखना, पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए। थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरा थ्योरी है और पूरा इजी भी है। तो आपको टोटल वीडियो देखना है, जिससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो छूट नहीं पाए। तो ये 2025 या 2026 जो आप एग्ज़ाम दोगे, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पी ब्लॉक एलिमेंट का और ये वाला आपका वीडियो। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ये सब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, याद रखना, पुराना पुराना ये सब क्वेश्चन है जो कि रिपीट करता है आजकल के एग्जाम में। तो 100% देखना, आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा आपके एग्जाम में। XCF4 का आकार होता है द शेप ऑफ XCF4। तो याद रखना, स्क्वायर प्लेनर होता है। XCF4 का शेप क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है। आपको ये बात अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, फोन का। किसका फोन? एफ से फ्लोरीन, ओ से ऑक्सीजन और एन से नाइट्रोजन। ये तीनों किसके अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। याद रखना, फोन अगर एच के साथ जुड़ा रहे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, एन आ गया यहाँ पर, और एच है, यानी इससे मिल रहा है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बनाएगा। वाटर तो बनाता ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर हम जैसे जाते हैं, हाइड्रोजन तो है लेकिन यहाँ यहाँ पे FON में कोई सा मौजूद नहीं है तत्व। यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। ये HCl है। तो अभी के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है HCl, ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर डी का बात करें हम लोग, देखो एफ भी है और एच भी है, यानी फोन का ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ए बी और डी जो है वो हाइड्रोजन बंध बनाएगा। बाकी का जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो नहीं बनाएगा, वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी। बात करते बच्चों, ये हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है हमारे पेट में पाया जाता है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। हीलियम का मुख्य स्रोत है। देखो ये क्वेश्चन जो है, इसमें सभी में जो हीलियम हमारा पाया जाता है, हीलियम जो है हवा में भी पाया जाता है, रेडियम भी, मोनोजाइट में भी। तो ऑप्शन नंबर ए और सी, इन दोनों में थोड़ा सा आप दोनों में से ए और सी में जो जो दोनों में से कोई एक टिक कर देगा, उसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए या तो सी जो है मोनाजाइट अयस्क होता है हीलियम का, या तो हवा में भी हीलियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ए या सी दोनों में से कोई एक सही होगा। तो दोनों में से जो एक को टिक मार देगा वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड मात्र एकमात्र मेटल होता है, वो क्या है? हमारा पारा, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है बच्चों? तो Hg। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। ये क्या है? अम्ल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? अम्ल है ये। निम्नलिखित में से हरा थोथा कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन विट्रॉल? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है हरा थोथा का। तो हरा थोथा का आपका फॉर्मूला होता है 6 का हो जाएगा FeSO4.7H2O। FeSO4.7H2O। अच्छा, नीला थोथा भी पूछा जाता है, तो उसका भी हम आपको लिख दे रहे हैं कि नीला थोथा का जो फॉर्मूला क्या होता है। देखो बच्चों, नीला थोथा का फॉर्मूला, जिसे हम लोग तूतिया भी बोलते हैं, इसको कॉमन नेम है। तो नीला थोथा का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O। हरा थोथा का एक नाम हरा कशिश भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, हरा थोथा बोले चाहे हरा कशिश बोले, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? FeSO4.7H2O। नीला थोथा या तूतिया बोले तो CuSO4.5H2O हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, देखो पी ब्लॉक का तो नहीं है, डी ब्लॉक का है, लेकिन इसी सब से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है।
किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो याद रखना है डी ब्लॉक के, ठीक है। डी ब्लॉक के हम लोग तत्व को क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अगर बच्चों पूछा जाए इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोला जाता है, जहाँ पर अगर वहाँ पे इनर्ट वर्ड लगा देगा तो याद रखना उसे एफ ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। और डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं हम लोग? सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो याद रखना है संक्रमण तत्व बोले तो डी ब्लॉक एलिमेंट। भूपर्पट्टी सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज। तो याद रखना, देखो भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्व का हम क्रम लिख देते हैं, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि देखो यहाँ पहला नंबर गायब कर दिया है, ठीक है, ऑक्सीजन ही गायब कर दिया है। तो अब याद रखना ये फर्स्ट चार तो आपको अच्छे तरह से याद रखना है। हो सकता है आपको क्रम वाइज बैठाने भी या इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पूछ सकता है। तो चार हम लिख दे रहे हैं, परसेंटेज के साथ लिख दे रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। देखो भूपर्पट्टी पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है हमारा ऑक्सीजन, जिसे हम सांस लेते हैं। बच्चों ऑक्सीजन जो होता है ये कैसा तत्व होता है? तत्व दो तरह के होते हैं, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, ठीक है, धातु और अधातु। तो याद रखना ऑक्सीजन कैसा तत्व है? तो अधातु है, ठीक है, नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है, याद रखना। तो सबसे ज़्यादा जो है नॉन मेटल पाया जाता है हमारे अर्थ पे, कौन सा है? वो ऑक्सीजन है। दूसरा नंबर का बात करेंगे, सिलिकॉन पाया जाता है, परसेंटेज क्या है? 23%। सिलिकॉन भी बच्चों नॉन मेटल है, ठीक है। तीसरा नंबर अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कैसा होता है? तो मेटल होता है। याद रखना है सबसे ज़्यादा धातु कौन सा पाया जाता है? तो एल्युमिनियम। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है कि भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा धातु कौन सा धातु पाया जाता है? तो एल्युमिनियम, Al, ठीक है, यहाँ पे एल होगा इसका सिंबल। और उसके बाद एल्युमिनियम। अगर दूसरा पूछे कि सब दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा धातु कौन सा पाया जाता है? तो आयरन, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होना, क्वेश्चन भी कन्फ्यूजिंग पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे, तब एल्युमिनियम आपको टिक करना। लेकिन सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन आपको टिक करना। देखो ऑक्सीजन यहाँ ऑप्शन में गायब कर दिया है, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है हमें सिलिकॉन। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? 23% वाला सिलिकॉन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिलेगा, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ठीक है। ये ऐसा ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम टाइप का। तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसका आपको क्रम क्रम वाइज ये याद रखना, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, ठीक है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क लगा के रखना है। सोना धातु का ऑक्सीकरण होता है। देखो सोना धातु दो ऑक्सीजन स्टेट में पाया जाता है, एक तो है +1 और दूसरा है +3, ठीक है। +1 और +3 में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बन जाएगा हमारा राइट आंसर, 1+1 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है +1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। ऑक्सीकारक पर जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वही सबसे ज़्यादा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो फ्लोरीन जो होता है बच्चों सबसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है पीरियोडिक टेबल का। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तत्व कौन सा होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में? फ्लोरीन होता है। और यही क्या होता है हमारा सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर या पावरफुल ऑक्सीकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना सोडियम टेट्राबोरेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। सोडियम टेट्राबोरेट जो होता है वो बोरेक्स का रासायनिक नाम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोरोन विकर्ण संबंध देता है। बोरोन गिव डायगोनल रिलेशनशिप, मतलब कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बोरोन यहाँ रहता है, यहाँ पे जो एलिमेंट होता है उससे क्या करता है बोरोन डायगोनल रिलेशनशिप यानी विकर्ण संबंध देता है। तो 3-4 ऐसे एलिमेंट है जो कि विकर्ण संबंध देते हैं, आपको चारों को याद रखना है। वैसे बोरोन तो इंपॉर्टेंट हो ही चुका है क्योंकि एग्जाम में पूछ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ही। अब हो सकता है इसी के दूसरे क्वेश्चन इसी के बेसिस पे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ दे। तो जो डायगोनल रिलेशनशिप रखता है उसका हम पेयर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आपको उस जोड़ा को याद रखना है, ठीक है। तो लिख देना है हम यहाँ पे, आपको याद रखना है। देखो आपको ये 3 डायगोनल रिलेशनशिप याद रखना है। ये है Li, इसे बोलते हैं लिथियम। तो लिथियम और मैग्नीशियम आपस में क्या करता है? विकर्ण संबंध देता है। एक बात, एक जोड़ा ये याद रखना है। बी को बोलते हैं बच्चों बेरेलियम। बेरेलियम और एल्युमिनियम जो भी बताए थे Al, ये क्या करता है? अपने में विकर्ण संबंध दर्शाता है, डायगोनल रिलेशनशिप देता है। और जो हमारा आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, बोरन और सिलिकॉन जो होता है वो आपस में विकर्ण संबंध देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों पेयर आपको जोड़ा याद रखना है। इन तीनों जोड़ा में से कोई एक जोड़ा आपसे पूछ सकता है कि बताइए सिलिकॉन किससे डायगोनल रिलेशनशिप रखता है या एल्युमिनियम किसके साथ रखता है
या मैग्नीशियम किसके साथ रखता है, तो ये तीनों आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसका, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। तो जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक का, क्योंकि पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है और 8 मार्क्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो वहाँ पे 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। क्यों करता है, कैसे करता है, तो जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब वहाँ अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, सिलिकॉन। श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब लंबा लंबा चेन बनाना, लंबा लंबा चेन एकमात्र हमारा जो कार्बन कंपाउंड है वो बनाता है। तो और कार्बन पी ब्लॉक एलिमेंट का है, तो याद रखना यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की गुण दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो प्रॉपर्टीज लाइक मेटल? तो याद रखना है बच्चों, क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है ये मेटल के जैसा गुण दर्शाता है। क्रोमियम ऑक्साइड से विद्युत पास कर जाता है तो वो मेटल बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन ऑक्साइड, इसे बोलते हैं सेमी कंडक्टर अर्धचालक ऑक्साइड। ठीक है, तो 2 आपको अब बता दिए हैं ये, और हो सकता है आपको यही क्वेश्चन रिपीट कर सकता है एग्जाम में। तो याद रखना क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है वो धातु का गुण दर्शाता है। निम्नलिखित में से त्रिभस्मिक अम्ल कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइबेसिक एसिड? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये सब का अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाने आता है तो आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। और तो ये 15 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे H3PO4 जो होता है वो त्रिभास्मिक अम्ल होता है। और ये सब क्वेश्चन हम अच्छे से डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर्स वाले में। केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर्स का आपको आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ये सारा का सारा क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। अभी तो हम सिर्फ आपको चैप्टर वाइज बता रहे हैं, तो याद रखना है H3PO4 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगर सबको डिस्कस करेंगे सब सारे क्वेश्चन को, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये सब क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। व्हाइट फास्फोरस में अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? देखो P4 है एक, व्हाइट फास्फोरस को क्या बोलते हैं बच्चों? P4 बोलते हैं। P4 उसका फॉर्मूला होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो व्हाइट फास्फोरस का आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए जो कि बहुत सिंपल है। जैसे हम लोग पतंग बनाते हैं बस वैसा बना देना है आपको। पतंग लाइक स्ट्रक्चर, काइट लाइक स्ट्रक्चर होता है P4 का, और सब जगह कॉर्नर पे P4 डाल देना है। अब देखो कह रहा है व्हाइट फास्फोरस पीप क्या सही नहीं है। अब देखो सिंगल बॉन्ड गिनो, यहाँ कितना सिंगल बॉन्ड का बात कर रहा है। देखो 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड, 5 और 6 सिंगल बॉन्ड, यानी 6 PP सिंगल बॉन्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये तो राइट है। पूछा कौन सही नहीं है। देखो इस डायग्राम से हमें ये पता चला कि जो P4 है उसमें 6 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ये सही होगा। लेकिन कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो 4 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 6 हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, ओके। देखो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको अच्छे से याद रखना है। P4 का स्ट्रक्चर भी बता दिए कैसे बनता है, और सिंगल बॉन्ड भी गिना दिए PP के बीच में 1 2, ये 3, एक 4, एक 5 और एक ये वाला 6। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। हीलियम का सूत्र होता है, फॉर्मूला ऑफ हीलियम। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। तो हीलियम का सूत्र क्या होता है बच्चों? He होता है। ठीक है, बात करें ये होता है हमारा टंगस्टन जो कि बल्ब के फिलामेंट में होता है, और Hg होता है मरकरी। ठीक है, जिसे हम लोग पारा बोलते हैं, अभी तुरंत बताए थे। H2SO4 तो एक एसिड होता है। अब ये द्विभाषमिक अम्ल है या एक भाषमिक, याद रखना है बच्चों। इसका जो हाइड्रोजन होता है, अम्ल क्या होता है जो कि H+ जिसे डोनेट करे, जो H+ डोनेट करता है दाता का होता है, वो क्या होता है हमारा अम्ल होता है। तो याद रखना है H2SO4 में ये दोनों H+ क्या होता है रिलीज हो जाता है, निकल जाता है। तो इस कारण से ये द्विभाषमिक अम्ल बनता है, डायबेसिक एसिड बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इस बात को। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 19। निम्नलिखित में से कौन सा गैस एकल परमाणविक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनो एटॉमिक? देखो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक क्या होता है? जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे क्लोरीन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं बच्चों? Cl2। ये फिक्स है कि क्लोरीन जो हमारे इन्वायरमेंट में नेचर में Cl2 के फॉर्म में मौजूद रहता है। तो ये हमारा हो गया डाया एटॉमिक, क्योंकि 2 लगा हुआ है ना, इसे बोलेंगे डाया। हीलियम को बस हम He से लिखते हैं, तो जितने भी हमारे इनर्ट गैस होते हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे इनर्ट गैस होते हैं वो कैसे होते हैं? मोनो एटॉमिक होते हैं। तो हीलियम हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नाइट्रोजन भी N2 के फॉर्म में रहता है, और ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है। तो ये तीनों जो है डाया
डाया एटोमिक गैस है। और हमारा जो जो हीलियम है, जो ग्रुप 18 का समूह 18 का तत्व जितने होते हैं वो सब मोनो एटॉमिक होते हैं और वो इनर्ट गैस होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। उजला और पीला फास्फोरस क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद रखना है। उजला और पीला फास्फोरस अपरूप है, एलोट्रॉप है। NH3 में N का संकरण है, तो NH3 का स्ट्रक्चर बना ले, जैसे हम लोग यहाँ पे 1 2 3 और एक हाइड्रोजन पेंटावैलेंट होता है, तो देखो एक बॉन्ड मिलकर यहाँ पे लोन पेयर बना लेगा। तो देखो गिनो यहाँ पे कितना है, तीन सिंगल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। जैसे यहाँ पे जोड़ने पे 4 आ जाता है तो ये sp3 बन जाता है। जैसे बताए थे कि मीथेन में का कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है, तो मीथेन का कार्बन में 4 सिंगल बॉन्ड है। देखो यहाँ 4 आ गया, अभी देखो यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड है, तो ये कैसा होता है, sp3 होता है। तो काउंट करने पे अगर 4 आ गया इस एटम पे, किसी एटम पे, जैसे कार्बन एटम पे 4 आ गया, 4 सिंगल बॉन्ड sp3, यहाँ पे 4 आ रहा है तो sp3, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद रखना है। बिस्मिथ की सबसे सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। बिस्मिथ पहले लाई कहाँ करता है, याद रखना है आप लोगों को ये बात। जो हमारा बिस्मिथ होता है वो नाइट्रोजन परिवार का है। तो नाइट्रोजन परिवार के बारे में कुछ बताना है हमको यहाँ पे, ठीक है। देखो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ, शुरू का जो ये तीन होता है, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, स्टेबल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन परिवार जो होते हैं ये कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो नाइट्रोजन परिवार +3 और +5 दोनों शो करते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन भी लिखा हुआ है, ठीक है, +3 और +5 दोनों शो करते हैं। शुरू का जो 3 होता है ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में अस्थायी रहता है, ठीक है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में अस्थायी रहता है। बाकी का ये जो 2 है एंटीमनी और बिस्मिथ, ये हमारा +3 में ही अस्थायी हो जाता है। तो याद रखना है, नीचे आते आते ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, इसे ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनर्ट पेयर अकॉर्डिंग के इफेक्ट के कारण जो नीचे जब हम आते हैं तो बिस्मिथ एंटीमनी और बिस्मिथ का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। +3 जो होता है एंटीमनी और बिस्मिथ का ऑक्सीडेशन स्टेट अस्थायी होता है, स्टेबल होता है। ऊपर बात करते हैं नाइट्रोजन का +5 होता है, फास्फोरस का भी +5 होता है, आर्सेनिक का भी क्या होता है, +5 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, एग्जाम के लिए सब क्वेश्चन पूछ सकता है। 23 बात करते हैं, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है। अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन विच एलिमेंट फाउंड इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा OS एसी से टिपो, OS यानी ऑक्सीजन सल्फर। देखो सल्फर ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओलियम का सूत्र होता है, H2H2O7। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। याद रखना Cl बॉन्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। होना चाहिए फ्लोरीन को, क्योंकि फ्लोरीन का साइज हो जाता है बहुत ही ज़्यादा छोटा, और यहाँ पे क्या होता है निगेटिव इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि ये बॉन्ड ही टूट जाता है, रिपल्सन हो जाता है बहुत ज़्यादा। साइज फ्लोरीन का बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, इस कारण से क्लोरीन जो होता है Cl ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, वही वाला क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा, HCl। पृथ्वी की परत पे सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है, देखो यहाँ पे धातु अब पूछ दिया है, तो ऊपर वाला ही बताए थे, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला यहाँ क्या हो जाएगा, धातु। सेकंड नंबर पे होता है आयरन, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु। अगर पूछा सबसे ज़्यादा और धातु कौन सा पाया जाता है, तब वहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन, जो कि तत्व में भी आ जाएगा पर राइट आंसर में। S8 में ऑक्सीजन S8 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था है। S8 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सल्फर का वो 0 हो जाता है। अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाने आता है तो हम लोग अपना पुराना वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, जिसका निकालना रहता है उसे हम क्या मानते हैं, X मानते हैं, और यहाँ पे X मान देते हैं। और कितना सल्फर है, तो 8 सल्फर है,
बराबर 0 कर देते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? रेडियो एक्टिव नोबल गैस कौन सा है? तो एक रेडन जो होता है हमारा वो रेडियो एक्टिव नोबल गैस होता है। नोबल गैस तो है ही, साथ में ये क्या होता है रेडियो एक्टिव होता है। तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है? देखो, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म। जनरली क्या होता है उत्कृष्ट गैस रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन उनमें से एक है हमारा जेनन। ये जो होता है फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बहुत ज़्यादा कंपाउंड बना लेता है। तो याद रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा जेनन हो जाएगा। जेनन राइट आंसर हो जाएगा। गोताखोरों में श्वसन हेतु हेतु यंत्रों में किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज्ड इन ब्रीथिंग एपेरेटस इन ड्राइविंग। ठीक है, गोताखोर जो समुद्र में गोता लगाते हैं। चैप्टर नंबर आपका सेकंड है सॉल्यूशन, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन वहाँ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में हेर्निस का लॉ, हेर्निस नियम में वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आता है। तो याद रखना 31 का, एक मिनट, 30 31 का हो जाएगा हीलियम और ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी मिलाते हैं गोताखोर के सिलेंडर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पोथरिक ऑक्साइड। तीन एग्जाम्पल देते हैं, यही तीन एग्जाम्पल आपको याद रखना, यही तीन एग्जाम्पल कैसा होता है उभयधर्मी। एक तो जेडेनो, दूसरा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, और एक बच्चों हमारा हो जाता है यहाँ पे पीबीओ। पीबीओ इसे बोलते हैं लेड ऑक्साइड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं लेड ऑक्साइड। पीबी से होता है लेड और ओ से क्या होता है ऑक्साइड। तो याद रखना है LEAD लेड ऑक्साइड। तो ये तीनों ऑक्साइड कैसा होता है हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, एम्पोथरिक ऑक्साइड होता है। 1, 2 और 3, इसी तीनों का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं 32। ये सब इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 करते हैं, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लुईस अम्ल कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड, जिसका साइज सबसे बड़ा होता है। एसिड कौन सा होता है? एसिड क्या होता है जो H+ सबसे आसानी से रिलीज कर दे। तो देखो जब यहाँ पे देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, यानी सेम समूह का है। तो समूह में जब हम नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, साइज बड़ा हो जाता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, छोटा बड़ा, छोटा, एक मिनट, छोटा फिर थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो जैसे हम समूह में नीचे आते हैं ग्रुप में तो साइज क्या होता है बढ़ जाता है। तो साइज बढ़ता है यानी कि ये जो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है और ये H+ आसानी से निकल जाता है। तो जिससे ज़्यादा आसानी से निकले वो क्या होता है हमारा एसिड होता है। तो यहाँ पे याद रखना है BI3 जो हो जाएगा राइट आंसर। साइज बड़ा तो एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अभी आगे क्वेश्चन ऐसा आने वाला है सजाने वाले में। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड एक उदासीन होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। जनरली जो नाइट्रोजन होता है नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है एसिडिक, लेकिन जो नाइट्रस ऑक्साइड है लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, ये क्या होता है हमारा उदासीन होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। उपधातु क्या है? 7 उपधातु होते हैं हमारी पीरियड टेबल में। टोटल नंबर ऑफ मेटोलाइट कितने होते हैं? 7 होते हैं। मेटोलाइट मेटल की तरह भी बिहेव करता है और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। जितने भी सेमीकंडक्टर मेटल हैं, सिलिकॉन हो गया, जर्मनियम हो गया, ये सब क्या होता है हमारा बोरोन हो गया, एंटीमनी हो गया। तो ये है हमारा एंटीमनी। ये एसबी को क्या बोलते हैं हम बच्चों? एंटीमनी बोलते हैं। ये सब हमारा क्या है तो मेटोलाइट है। तो आपको इसका नंबर भी याद रखना है 7। 36, क्वेश्चन नंबर 36, श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं? इन विच लिक्विड व्हाइट फास्फोरस केप्ट। तो याद रखना है जल में रखा जाता है श्वेत फास्फोरस को, क्योंकि जल के साथ ये श्वेत फास्फोरस अभिक्रिया नहीं करता है। चलो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से समूह 17 में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? सब 17 समूह होता है हमारा हैलोजन, फ्लोरीन से स्टार्ट होता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। ठीक है, देखो यहाँ पे एफ से होता है फ्लोरीन, Fe से होता है आयरन। तो आयरन हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट का है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट आंसर। फ्लोरीन जो होता है 17 में ग्रुप का नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट समूह है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। 38, सल्फेट आयन की संरचना होती है सल्फेट आयन की स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, VVI क्वेश्चन है ये सब। अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोष का विन्यास होता है, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर सेल ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस वो होता है जिसका आउटर मोस्ट सेल क्या हो कंप्लीट हो। अब देखो कंप्लीट, इसमें देखो पी में 6 एलिमेंट
6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम, और S में 2 हो सकता है मैक्सिमम। तो यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ये क्या है, कंप्लीट है। 14 करते हैं, H2O8 में S का ऑक्सीकरण संख्या है। अब कोई इसको ऐसे बनाएगा, देखो इसको S को सल्फर का निकालना है ना, अब X को, सल्फर को X मान ले, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, 2 सल्फर है, और माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का माइनस का होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 16 बराबर 0, 2x, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 14, इधर जाएगा 4, x बराबर क्या हो जाएगा 7, तो +7, जो कि हमारा आंसर गलत है। ठीक है, ये जो होता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी कुछ कुछ आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना होता है, अपवाद तक। तो ये आपका जो है फेमस भी है और एक अपवाद भी है, तो याद रखना है H2O8 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 6। क्या होता है, 6 होता है, 7 नहीं होता है, क्या होता है, एक कम हो जाता है, 6। अब इसका अगर किसी को स्ट्रक्चर याद करना पॉसिबल भी नहीं है इतना ज़्यादा चीज़ को, तो याद रखना, कम से कम आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे 7 नहीं होके एक कम हो जाता है, 6 होता है। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या होती है। यहीं पर जो होता है बच्चों, ऑक्सीजन का जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +2 हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1 आता है। तो जिसका हमें निकालना है उसे x मान लेते हैं, और -2 फ्लोरीन है तो -2 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, 2, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, +2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन। ऑक्सीकरण क्षमता क्रम है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो, सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण, और नीचे जाते जाते क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था, सॉरी, जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो कम होते जाता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जैसे कम होगा तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी, ऑक्सीकारक क्षमता कम हो जाता है। तो याद रखना है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, जो हो जाएगा ऊपर से नीचे जाते जाते क्या होता है, कम, सबसे कम, कम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है, ये देखो ये वाला जो ग्रुप है, ग्रुप 17 का, 17 से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ये अरेंज करने वाले में, ठीक है, बड़ा से छोटा वाले में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर। हैलोजन अम्लों में HX जिसे बोलते हैं हम लोग, में अम्ल प्रवणता बढ़ते क्रम में, बढ़ने का क्रम है। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ हैलोजन, देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा वही H+ सबसे इजीली रिलीज कर देगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, HI। फिर अब जैसे अगर हम लोग बना लें फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो, तो यहाँ से नीचे से अगर हम उल्टा आते हैं, यानी नीचे से ऊपर जाने में हमारा जो प्रबलता होता है अम्ल का वो कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे उल्टा, ज़्यादा हो जाएगा आइडो का, यानी कि HX ज़्यादा, फिर उसके बाद ब्रोमो, फिर क्लोरो, और सबसे कम फ्लोरीन। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये ऐसा इसीलिए होता है साइज के अकॉर्डिंग, यहाँ क्या देखते हैं हम लोग, साइज देखते हैं। 44 हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, हम अच्छे से समझा दे रहे हैं, डिस्कस कर दे रहे हैं ये सब क्वेश्चन को। 45 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फास्फोरस सबसे ज़्यादा अस्थायी होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग फास्फोरस इज मोस्ट स्टेबल, तो ब्लैक फास्फोरस जो होता है, काली फास्फोरस सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है। NH3 व PS3 में मिलती जुलती है, सिमिलर इन NH3 एंड PS3, तो याद रखना क्षारीय प्रकृति, जो उसका जो बेसिक जो नेचर होता है वो दोनों का सेम होता है, PS3 और NH3 का। H2 H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या है। अब कोई लड़का यहाँ पे यही करेगा, +2 कर देगा यहाँ पे, और हमें ऑक्सीजन का निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है ना, इसे x मान लेंगे, और +2 + 2x = 0, और ये x बराबर हो जाएगा -2, और x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1। ठीक है, तो 47 का हमारा राइट आंसर है। हाँ, ठीक है। 47 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। F2 Br2 की अपेक्षा में अच्छा ऑक्सीकरण होता है, इसका कारण क्या है? तो यही अभी क्वेश्चन बार-बार रिपीट कर रहे थे।
F2 इज बेटर ऑक्सीडाइजर देन Br2 रीजन। याद रखना फ्लोरीन की ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता के कारण हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण होता है। अभी ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, तो ये सब क्वेश्चन जितना बताएं रीजनिंग बेस्ड टाइप का, क्यों रीजन वाला या फिर क्यों Br सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा प्रबल लुईस एसिड कौन सा होता है, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कारण पूछ दिया किस कारण से, तो आपको कारण भी याद रख लेना है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन का, और जिसका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो एलिमेंट या वो तत्व जो होते हैं उतना ही ज़्यादा क्या होता है हमारा ऑक्सीकरण अवस्था उसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 49। आर्गन किसके द्वारा खोजा गया था, बाय हुम वाज आर्गन डिस्कवर्ड। तो याद रखना है रामसे के द्वारा। ठीक है, किसी बच्चे को अगर एक हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये क्वेश्चन हम खुद बताए हुए हैं, अभी बताए थे कि एकमात्र जो रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस होता है वो हमारा क्या होता है, जेनन। क्या होता है वो, जेनन होता है, सॉरी रेडन होता है, आरएन होता है। वो क्या होता है, हमारा सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस होता है। इसकी खोज किसने की थी, इस रेडियो एक्टिव जो हमारा एलिमेंट है रेडन, इसकी खोज किसने की थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेडन की खोज किसने किसने की थी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये रेडन क्या होता है, एकमात्र रेडियो एक्टिव नोबल गैस होता है। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 15 करते हैं। एक्सी अणु में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन एक्सी मॉलिक्यूल। देखो एक्सी मॉलिक्यूल में हमारा वांडरवाल होता है। याद रखना है बच्चों, जितने भी हमारे नोबल गैस होते हैं उनमें वांडरवाल जो मॉलिफोर्स जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके एग्जाम के लिए ये सब। अब बात करते हैं लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 51। वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, द मोस्ट इनर्ट गैस फाउंड इन एटमोस्फेयर। तो याद रखना हीलियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा हमारा वायुमंडल में पाया जाता है, जो कि कैसा है, अकारक गैस होता है हीलियम। सूर्य के सरफेस पे, सन के भी सरफेस पे हीलियम जो होता है उसकी मौजूदता सबसे ज़्यादा इनर्ट गैस में रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। 52 करते हैं। H3PO3 क्या है, H3PO3 एक द्विभाषमिक अम्ल है। ये सब क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का बुक में एक दो चैप्टर में ये टोटल का आपका लिखा हुआ है अच्छे से, यहाँ पर टेबल बना करके। तो उस टेबल को आपको एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। अब बाद बाकी जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है उसको तो रट ही लेना है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। देखो केमिस्ट्री का ऑलरेडी टोटल हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज डाल दिए हैं, चैप्टर वाइज भी डाल रहे हैं। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो चैनल पर जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपका बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम 2025 को में जो तैयारी कर रहा है और जो 2026 में भी देंगे, तो ये सब वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रिपीट करता है पुराना सब एग्जाम का। ठीक है, पुराना सब मतलब 2015 का, 2016 का, 17 का, 18 का क्वेश्चन ये आपके 2025 का 26 के एग्जाम में रिपीट करता है बिहार बोर्ड। ठीक है, तो याद रखना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।